नमस्कार साथियों, आज हम हैं युवा आपदा मित्र प्रशिक्षण शिविर जो हमारा भोपाल पानी में है प्रदेश कार्यालय। और इसमें आज हमने यहाँ पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का ज्ञान दिया और हमारे साथ हमारे साथी महेंद्र सिंह बिस जी भी हैं, यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो उनसे कुछ बातचीत हमारी हो रही है जिससे एक मैसेज जाए समाज को, अन्य युवाओं को जो इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करें, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है इस प्रशिक्षण की और सर जानकारी देंगे। तो सर से मैं जानना चाहूँगा, सर आप पूरा अपना परिचय दें, आप कहाँ से हैं? जी जय हिंद सर। जय हिंद सर। जी सर, मैं महेंद्र बिष्ट हूँ और मैं चमोली से हूँ सर जी। और आजकल जो हमारे यहाँ जो प्रादेशिक ये सेंटर है हमारा, और ये भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का प्रादेशिक सेंटर भोपाल पानी देहरादून में स्थित है। और सर यहाँ युवा आपदा मित्र के तहत ये 7 दिवसीय हमारा जो शिविर कैंप लगा हुआ है, ये 18 मार्च से और 24 मार्च तक है, और जिसका नाम ही आप सुन रहे होंगे युवा आपदा मित्र है सर। ठीक है सर। इस युवा आपदा मित्र में सर कौन कौन से युवा प्रतिभाग कर सकते हैं? सर जहाँ तक प्रतिभाग वाली बात है तो इसमें न्यूनतम 18 साल उम्र का युवा और 18 से और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। तो 18 से 40 वर्ष का कोई भी युवा, और जिले वाइज सर हम इनको ताकि सारे जिलों को इसका लाभ पहुंच सकते सेलेक्ट करते हैं, और 18 से 40 साल के बीच के ये युवा होते हैं सर। अच्छा, कोई भी युवा, मतलब ये ऐसा तो नहीं सर इसमें कोई कॉलेज पढ़ने वाला या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जॉब करने वाला, मतलब कोई भी? जी सर, कोई भी। और ये कोटे के तहत होता है सर, 18 से 40 के साल के बीच का युवा होता है हमारा। और काफ़ी कॉलेजेस के जो युवा होते हैं सर वो इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। जी सर। जी। तो सर इसमें प्रशिक्षण में क्या क्या प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा? सर भारत सरकार की ये जो DDMA की बहुत शानदार मुहिम है सर। इसमें जो हमारे युवा हैं, खास करके 18 से और 40 साल के बीच के जो युवा होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं सर, और उनके हाथ में ही जो आप जान ही रहे होंगे आपदा जैसी भयंकर जो चीज़ें हैं। आपने देखा होगा कि हमारा उत्तराखंड लगातार कई बार हमारे जैसे चमोली का ज़िला हो गया, उत्तरकाशी का ज़िला हो गया सर, इन चीज़ों से ग्रस्त रहता है। कभी बारिश के उसमें जब बहुत लैंडस्लाइड होता है या ज़ोरदार बारिश होती है तो काफ़ी चीज़ें हमारी बर्बाद सी हो जाती हैं। और बहुत प्रकार के ऐसे जो हमारे आपदाएं होती हैं सर प्रदेश में आती रहती हैं, और चाहे भूस्खलन उसमें हम ले लें, भले बाढ़ ज़्यादातर एरियाज़ में तो नहीं होते हैं, लेकिन जो भी प्रकार की हमारे आपदा, बादल फटना हो गया या फिर भूकंप हो गया, तो इस तरह की जो आपदाएं होती हैं सर, इसमें हम इन युवाओं को प्रशिक्षित करते हैं अपने इस ट्रेनिंग के दौरान, और ताकि वो हमारी जो साथ में चलने वाली जो बॉडीज़ हैं जिनमें हमारे SDRF भी हर समय तैनात रहती है आपदा के दौरान, तो उनके साथ वो हेल्पिंग हैंड्स बन सके। और ज्ञान इनको भी बहुत सारा पूरा हो जाता है सर, लेकिन यह है कि जो फील्ड वर्क है, जो एक्सपर्ट बॉडीज़ हैं, उनके साथ ही मदद करने में काफ़ी सक्षम रहते हैं सर। ठीक सर। और ये 1 हफ्ते का कोर्स होगा सर, इसमें क्या क्या इनको लाभ मिलेगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिलेगी या फिर गवर्नमेंट से मिलेगी, उसके बारे में कुछ जानकारी? जी सर जी, 7 दिवसीय जो हमारा शिविर लगता है, और ये कैंप प्रशिक्षण जो 7 दिन का युवा आपदा मित्र के तहत इनका होता है, तो ये बहुत शानदार इसका शेड्यूल जो 10 बजे तक हम रात भर, सुबह से 8 बजे से और 10 बजे तक इनका जो शाम के खाने तक या रात्रि जो इनके कार्यक्रम और दिन भर के जो ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं सर, उसके बाद प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। जैसे हम शुरू के दिन जो प्रशिक्षण होता है वो आपदा और उसकी अवधारणा हो गया, और विभिन्न प्रकार की मानव जनित आपदाएं हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं हो सर, ये रहता है। फिर दूसरे तीसरे दिन जैसे हमारे पास प्राथमिक चिकित्सा का जो ज्ञान होता है उसके भी हमारे एक्सपर्ट होते हैं सर। उसके अलावा सिविल डिफेंस के भी सर हमारे पास एक्सपर्ट होते हैं, और जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है सर इसका, इसमें भी बच्चों ने इस दौरान काफ़ी दक्षताएं हासिल करते हैं बच्चे। और इसके अलावा सर जो शेल्टरिंग एक कभी हिमस्खलन हो जाता है तो उस दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण ये भूमिका अदा कर सकते हैं हमारे युवा आपदा मित्र। तो अंततः इनको 7 दिन के बाद इनका एक टेस्ट भी होता है सर। तो टेस्ट होता है तो उसमें हम प्रश्न बनाते हैं, और इन 7 दिनों में उन्होंने जो चीज़ सीखी होती है तो ये उत्तीर्ण करते हैं सर बच्चे इसको, जो प्रशिक्षणार्थी हैं। और मिलने की जहाँ तक आपने बात की सर, इनको एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा, और जो ये सर्टिफिकेट मिलता है, और उसके अतिरिक्त इनको सर एक आपदा की किट भी मिलती है। और आपदा किट और ये एक
इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है सर जी। ठीक, तो आने वाले समय में जब कभी आपदा आई तो उस समय इनका यूज किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। हाँ जी सर, भविष्य में जिस भी प्रकार की हमारे जो है जैसे पर्वतीय जिलों में है, उत्तराखंड बना हुआ है मैक्सिमम, तो पर्वतीय क्षेत्रों में या चाहे वो मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ जैसी बात भी रहती है, तो ये युवा अवश्य ही, हमें उम्मीद है कि ये प्रशिक्षित होने के बाद भले ही एक छोटा टर्म्स इनके पास 7 दिन का रहता है, लेकिन ये काफ़ी समझ बना लेते हैं। और मेरा कहने का अर्थ यही है कि जो हमारे SDRF है या सरकार की जो भी एजेंसियाँ इस बचाव और राहत कार्य में लगी होती हैं आपदा के दौरान, उनमें बहुत बड़ा हेल्पिंग हैंड के रूप में मददगार होते हैं सर। और सर आज हमारे द्वारा यहाँ पर सड़क सुरक्षा जो विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड है उसका अध्यक्ष हम काम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर बच्चों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जो ज्ञान दिया, उसमें आप क्या देखते हैं, क्या किस प्रकार की भविष्य जो दूरगामी परिणाम आएंगे, क्योंकि बच्चे काम करेंगे तो ये शिक्षा भी आप युवा आपदा मित्र अपने परिवार को और अन्य लोगों को देंगे, तो कैसा लगा? ये ठीक कार्य चल रहा है, अच्छा कार्य चल रहा है? जी सर जी, आज 21 मार्च है और 2026 और आज युवा आपदा मित्र के तहत हमने गेस्ट लेक्चर के तौर पे सर आज हमारे बीच मौजूद हैं आप श्रीमान आदरणीय राजेंद्र सर रुक्मणी जी हैं, और आपके द्वारा सर जो सेशन दिया गया बेहतरीन सेशन था सर। आपदा भी बहुत महत्वपूर्ण जो बच्चे समझ ही रहे हैं सर, लेकिन उसके साथ साथ सर जो रोड सेफ्टी का हमारा वो था, दुर्घटनाओं से आप रोज ही रूबरू होते हैं सर, और हमारे बच्चे जो ये युवा हैं ये आपके द्वारा दिए गए सर, चाहे आपने इनको रोड सिग्नल्स के बारे में बताए हों, ड्राइविंग के बारे में सचेतता बताई हो सर, हेलमेट के प्रयोग के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ इनको बताई है सर। इसके अलावा सर क्या करें क्या ना करें, मोबाइल फ़ोन की जो गलत दुरुपयोग युवा करते हैं रील्स बना करके, तो इस तरह की एक बहुत सटीक जानकारी सर आपने इन युवाओं को दी है, और युवाओं में बहुत उत्सुकता देखी गई है सर, और उन्होंने उस चीज़ को स्वीकारा है कि उनके द्वारा जो काम किए जाने हैं भविष्य में रोड सेफ्टी को लेकर के या घर परिवार मोहल्ले गांव को जगाने के लिए सर अवश्य सर उनको समझ में बातें आई हैं, और वो काफ़ी लोगों तक ये एक अच्छा मैसेज जो आपके द्वारा दिया गया है सर रोड सेफ्टी का, और बहुत चिंतनीय भी है सर, समाज में लगातार देखा जा रहा है। तो निश्चित ही ये युवा सर बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं, और ये संदेश ये घर घर और पूरे देश तक ले जाने वाले हैं। तो सर मैं यही चाहूँगा कि जो आप जितने भी समय इनके साथ रहें, तो ये टॉपिक जो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का जो है ये लगातार आप इनके बीच में बार बार इसका जिक्र करते रहें। जी सर, क्योंकि हमारे जो युवा 18 से 40 वर्ष वाले हैं, 35 वर्ष वाले हैं, 64% से अधिक लोग जान गंवा रहे हैं। और इसी प्रकार से हमारे युवा भारतवर्ष से जाते रहे तो एक दिन हमारी विकास की जो दर होगी वो धीरे धीरे अन्य देशों से पिछड़ जाएगी। जी सर, जैसा कि आपने भी आज बहुत बेहतरीन प्रयास इनके बीच किया है, तो जो हमारे युवा हैं यदि ये जागरूक इसी तरीके से होते रहते हैं सर, तो हमारी दुर्घटनाओं में अवश्य ही कमी आएगी। और जागरूकता के साथ साथ सर क्या होगा, ये जिम्मेदारी संभालना भी सीखेंगे, क्योंकि कल सड़कों पर यही युवा हमारे चालक भी बनेंगे। और सर जो नशे का आपने इनको बहुत सुंदर बताया कि नशे में वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं, इस तरह की जो बहुत शानदार जानकारियाँ आज आपने दी सर, ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो सर आपका भी हम बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे युवा आपदा मित्र के तहत विशेष गेस्ट लेक्चर के तौर पे रुक्मणी जी आए हैं सर, और आप इस मुहिम को ऐसे ही चलाते रहें सर। बहुत ही सराहनीय प्रयास है सर आपका, और इससे समाज के हमारे ये बच्चे सहित सभी को बहुत लाभ होने वाला है सर, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक्स सर, आपका बहुत धन्यवाद। जी सर।